नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि यूपी बिहार में गुलाबी ठंड, दिन में गर्मी, रातें सर्द, दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है और रातें ठंडी हो रही है। दिन के समय मौसम थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कमी आई है। वहीं दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे यहाँ का मौसम भी ठंडा बना हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा और अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट, सीमाओं पर कड़ी चौकसी। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस और एटीएस आतंक निरोधी दस्ते द्वारा जांच तेज कर दी गई है और दिल्ली की घटना के पीछे जुड़े संगठनों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने सभी जिलों को सतर्क रहने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश में पहले से ही अलर्ट था, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले बाजारों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। जौनपुर में सर्राफा कारोबारी के बेटे का अपहरण, मांगी 40 लाख की फिरौती। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक सर्राफा कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित के चाचा के मोबाइल पर फिरौती का संदेश भेजा और उसके साथ युवक की तस्वीर भी भेजी गई। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। रामपुर में कल से मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री महंगी, सकिल रेट में 10-12% वृद्धि। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कल यानी 21 अक्टूबर से जमीन, मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। सकिल रेट में 10 से 12% की वृद्धि की गई है। प्रशासन ने प्रस्तावित दरों पर आपत्तियों के निस्तारण के बाद ये निर्णय लिया है। इससे पहले भी रामपुर में जमीनों के दाम अन्य जिलों की तुलना में अधिक थे, लेकिन सकिल रेट और बाजार भाव में काफी अंतर था। अब यह नया सकिल रेट 21 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, अखिलेश यादव का ओपन लेटर, भ्रष्टाचार की शिकार सड़कों से बचे, खुद ही करे सुरक्षा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं और खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सड़क हादसे यूपी में हो रहे हैं और इसका कारण भ्रष्टाचार है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सड़कों पर चलते समय सतर्क रहें और खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और सरकार की प्राथमिकता केवल वसूली और उगाही पर है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, शिकायतों का होगा जल्द समाधान। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब अपनी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बिजली विभाग ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है, जिसके तहत उपभोक्ता घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। शिकायतों के निपटारे के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही 15 नवंबर से कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड केस्को से फेसलेस सुविधा की शुरुआत होगी, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी कम होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन सपा को। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी न उतारने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी सपा के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। कांग्रेस द्वारा यह निर्णय इंडिया गठबंधन के तहत लिया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी को गाजियाबाद और खैर की 2 सीटें दी गई थी। कांग्रेस को इन सीटों पर अपनी जीत का भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उपचुनाव से हटने का फैसला किया। इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना और भविष्य के चुनावों में बेहतर तैयारी करना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गाय की रिकॉर्ड नीलामी, बिकी 9 लाख से अधिक में। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म में आयोजित थारपारकर नस्ल की गायों की नीलामी में एक गाय ने रिकॉर्ड तोड़ दिया।
महाराष्ट्र के सतारा जिले के किसान पुष्कराज विट्ठल ने इस नीलामी में 9,25,000 रुपए की बोली लगाकर गाय खरीदी। यह अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली गाय है। इस नीलामी में कुल 43 पशु थे, जिसमें किसानों और पशुपालकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि थारपारकर नस्ल की गायों के प्रति किसानों की रुचि बढ़ रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गाजियाबाद में ट्रेनों का परिचालन बाधित, कर्मचारियों का हंगामा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक गैंगमैन की मौत के बाद हंगामा हो गया, जिससे दिल्ली आने वाली सभी ट्रेनें, जिसमें वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल थीं, रोक दी गई। घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने लोको पायलट पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के कारण हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गैंगमैन की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी और कर्मचारियों ने लोको पायलट पर ट्रेन के हॉर्न न बजाने का आरोप लगाया। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दीपावली से पहले यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। इसमें नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे सड़कों की गुणवत्ता बेहतर हो और यात्री अनुभव में सुधार हो। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें त्योहारों के दौरान बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बहराइच बवाल में बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हिंसा के बाद अवैध निर्माण पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी समेत 3 लोगों ने इस कार्रवाई को चुनौती दी है। लोक निर्माण विभाग ने अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था, जिसका सोमवार को अंतिम दिन है। वहीं हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक नहीं लगाई, लेकिन प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। लखनऊ हाईकोर्ट में सैयद अकरम आजाद ने बताया कि अब्दुल हमीद की बेटी और दिल्ली की एक संस्था एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने याचिका दाखिल की है। इस याचिका के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सख्ते में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें और अगले वर्ष बाढ़ से बचाव के लिए कार्य योजना तैयार करें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में कड़ा संदेश दिया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता को भी समय पर लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर जोर दिया ताकि बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के काम प्रभावी ढंग से किए जा सकें। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पीएम मोदी ने वाराणसी से देश को दी 6,700 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने वाराणसी दौरे पर देश को 6,700 करोड़ रुपए की सौगात दी। सबसे पहले पीएम मोदी ने हरिहरपुर स्थित शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया और उसके बाद काशी को 3,300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को 3 तलाक से मुक्त कराया गया और अब उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक दिया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। योगी सरकार में यूपी में शराबबंदी की चर्चा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को जालौन में एक कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश में शराबबंदी की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रदेश में शराब को बंद किया जाएगा। विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान 815 दंगे हुए थे, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगे लगभग न के बराबर हुए हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कानपुर में मामा भांजा रेस्टोरेंट पर बुलडोजर कार्रवाई। कानपुर के मामा भांजा रेस्टोरेंट पर शुक्रवार को बुलडोजर चला। रेस्टोरेंट पर आरोप था कि वहां वेज के नाम पर नॉनवेज परोसा जा रहा था। बजरंग दल की शिकायत पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की और जांच के बाद अवैध कब्जे को देखते हुए नगर निगम ने बुलडोजर चलाया। नगर निगम ने बताया कि रेस्टोरेंट का संचालक अवैध तरीके से रेस्टोरेंट चला रहा था और अतिक्रमण कर रखा था। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, 61 करोड़ का ओवरब्रिज 61 दिन भी नहीं चला। कानपुर में 61 करोड़ रुपए की लागत से बना पनकी धाम का ओवरब्रिज 61 दिन भी नहीं चल पाया। पुल के जॉइंट खुल जाने के बाद पुल पर आवागमन रोक दिया गया है। स्थानीय विधायक ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है और पुल की मरम्मत के बाद आईआईटी से तकनीकी जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर पुल आवागमन के लिए उचित नहीं होता है तो इसे दोबारा बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके।
इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।